अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मुख्तार यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त या गुस्सा। अदम बर्दाश्त या गुस्सा हमारे माशरे का एक बहुत अहम मसला है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सबब बनता है। गुस्सा एक फितरी इंसानी जज्बा है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये माशरती बिगाड़ और इख्तलाफात का बायस बनता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपने रिश्तों, दोस्तियों और समाजी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से ना सिर्फ हमारे इमोशंस मुतासिर होते हैं, बल्कि ये हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात समझाने से कासिर होता है, क्योंकि गुस्सा इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को बहुत मुतासिर करता है। माशरती सतह पर देखा जाए तो गुस्से की वजह से लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और ताल्लुकात में दूरियां पैदा करते हैं। खानदानी झगड़े, दोस्तों के दरमियान दूरियां, ऑफिस में तनाज़ात, ये सब अदम बर्दाश्त और गुस्से की वजह से ही होता है। गुस्से पर काबू पाने के लिए सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। कुरान पाक में भी सब्र की तलकीन की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब्र और बुर्दबारी से काम लें तो ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, बल्कि हमारा मुआशरा भी अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है। आखिर में ये बात समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा मसले का हल नहीं, बल्कि ये मज़ीद मसाइल पैदा करता है। हमें गुस्से की हालत में अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों की बातों को तहम्मुल से सुनना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में हम एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जहाँ हर शख्स को इज्जत और एहतराम हासिल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।